तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो यहाँ पे हमको दो चीजों के बारे में पूछा गया है, वी हैव बोन एंड वी ऑल्सो हैव टीथ। अब देखो बोन के बारे में तो आप सबको पता है कि बोन में वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखो कहाँ कहाँ कैल्शियम नहीं है। देखो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया, यानी विच वी हैव ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा देखो सोडियम जो है वो उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, आयरन ये आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे। तो क्या मिलता है हमको, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, क्योंकि बोन का एक जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो कैल्शियम फॉस्फेट भी है, ठीक है। सिर्फ ये बात अगर आपको याद है तो आप इंटरप्रेट कर लोगे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है दे आर द लार्जेस्ट एलिमेंट, या इनसे रिलेटेड जो कंपाउंड है ये हमको बोन और टीथ में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ो आप। इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस इन, देखो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। जैसे अगर मैं बोलूं इवन योर टंग, जो आपका टंग है ना वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें सलाइवा होता है और सलाइवा जो है वो बेसिकली ब्रेक करने के काम आता है, जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रेक करता है। उसके बाद ये स्टमक में जाता है, देन वी हैव इंटेस्टाइन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहां से होता है, माउथ, और कंप्लीट कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पे लार्जेस्ट प्रोसीजर वो पूरा होता है। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जानना है तो बेसिकली आपको पता होगा कि दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब लूजली कॉइल्ड इन द एब्डोमेन, और इसका जो लेंथ है ना वो ग्रेटर देन 20 फीट तक भी हो सकता है। क्लियर। चलो उसके बाद अगर पूछा जाए कि ये डाइजेस्टिव प्रोसीजर को किस तरीके से करता है, बाय यूजिंग द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द पैनक्रियास, और लिवर भी एक कंपोनेंट को रिलीज करता है जिसको कि हम बाइल के नाम से जानते हैं। तो ये हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड को ब्रेक और डाइजेस्ट करने। क्लियर। अगला देखो सलाइवा जो है वहां पे किस चीज का डाइजेशन होता है। देखो अगर हम डाइजेस्टिव प्रोसेस की बात करें तो लेट मी रिमाइंड यू कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि सलाइवा जो है वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो सलाइवा जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कराता है। क्लियर। अब सलाइवा आपको पता है क्या होता है, दिस इज अ वाटरी सब्सटेंस, माउथ और सलेवरी ग्लैंड की वजह से होता है। क्लियर। चलो अगला देखो, ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट जो है इससे हमको इनमें से क्या चीज सबसे ज्यादा मिलती है, तो ईस्ट से सबसे ज्यादा हमको मिलता है राइबोफ्लेविन, दिस इज ऑल्सो अ ड्रग। अब ये वो नॉर्मल ड्रग नहीं, दिस इज अ थेराप्यूटिक ड्रग, यानी कि जो हम लोग मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब एक चीज और जानो, इट इज अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, यानी राइबोफ्लाइन जो है ना दिस इज अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, जो वाटर में फुल्ली सोल्यूबल है। क्लियर। अब ईस्ट क्या होता है, एक चीज याद रखना, दो तरह के बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन आर प्रोकैरियोटिक एंड द अदर इज यूकैरियोटिक। तो जो ईस्ट है दैट इज यूकैरियोटिक। क्लियर। दिस इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक और चीज याद रखो, ईस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी। क्लियर। इट इज ऑल्सो नोन एज द राइबोफ्लेविन एंड इन्वर्टेज। क्लियर है। और ये बॉडी की ग्रोथ में और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में भी बहुत यूज होता है। अगला देखो, हाइड्रोफोबिया जिसको कि रेबीज के नाम से बोलते हैं, ये डिजीज जो है इनमें से किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, सो दिस इज अ वायरल डिजीज। क्लियर। रेबीज ये किसकी वजह से, डॉग्स के काटने से, कई बार कैट्स के काटने से भी हमको रेबीज हो जाता है। ये रेबीज वायरस जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज रैप्डो वायरस, ठीक है। आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, रैप्डो वायरस। और ये क्या करता है ना, ये डिस्ट्रॉय करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। क्लियर। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और अगर मैं आपको एक छोटा सा डेटा दूं तो रेबीज ही वो बीमारी है जिसमें 100% मोर्टेलिटी, यानी अगर आपको रेबीज हो गया तो 100% चांसेस है कि यू आर गोइंग टू डाई, ठीक है। इसीलिए हम लोग रेबीज को पहले अपना प्रिवेंट करते हैं इंजेक्शन देके या अलग मेडिसिन देके। क्लियर। आगे देखो, अब हाँ एक चीज और जान लो, इसे हम हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके क्या होता है ना कि जो विक्टिम होता है वो पानी से डरने लगता है, दैट इज दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। ओके। एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज, यानी स्टार्च जब हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसके लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अमाइलेज। अमाइलेज जो है ना ये हमको मिलता है सलाइवा ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। और जहां पे हम लोग बेसिकली प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है, देयरफॉर अमाइलेज इज द एंजाइम व्हिच इज हेल्पफुल फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। क्लियर। आगे बढ़िए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। देखो असर्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। रीजन देखो, स्टार्च
डिग्रेडिंग एंजाइम डायटीज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा एक करेक्ट आंसर? तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी दो जो स्टेटमेंट है दे आर इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन ये जो रीजन है कि स्टार्च इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ये इस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर? अगला देखो, व्हाई डू यू थिंक दैट फूड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फंगी व्हेन स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर? फूड जो है ना, अगर आप उसको फ्रिज में रख रहे हो तो उसमें फंगल अटैक नहीं होता, फंगस नहीं होता है। यही अगर आप इसको बाहर रख दो, आप देखो कि इसमें फंगस लग जाता है। फंगस मीन्स देखा आपने, वो ग्रीन कलर का कुछ कुछ लगता है, दैट इज कॉल्ड द फंगस। तो रेफ्रिजरेशन में ऐसी क्या होती है? तो रेफ्रिजरेशन जो है ना, वो ड्राई और कोल्ड कंडीशंस प्रोवाइड करता है। तो देखो, सबसे पहले रेफ्रिजरेटर कंटेन्स द क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस दैट इज टॉक्सिक। नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। मान के चलो अगर हम उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह और कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट यूज कर ले, सो दैट इज नॉट द रीजन। फंगी डजंट ग्रो इन वार्म कंडीशन, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। फंगी जो है वो वार्म कंडीशंस में ही ग्रो करता है। रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड्स ड्राई, यस, क्योंकि फंगी को ग्रो करने के लिए द एटमॉस्फेयर शुड बी मॉइस्ट, तो वो उसको ड्राई एटमॉस्फेयर देता है, और प्लस कोल्ड कंडीशन देता है जिसके की चलते फंगी ग्रो नहीं करता है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ब्रूइंग ऑफ बियर? जब हम बियर को ब्रू करते हैं तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो यूज होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईस्ट जो है वो हम कंपोनेंट में यूज करते हैं। बेसिकली ईस्ट जो है दिस हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन प्रोसीजर, फर्मेंटेशन ऑफ बियर एंड वाइन, उसके लिए ईस्ट का यूज होता है। नाउ व्हाट इज बेसिकली फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ईस्ट दिस टर्न्स प्लेन व्हीट, जो गेहूं है, इनटू अल्कोहल, अल्कोहल एंड CO2। ठीक है? सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। आगे बढ़िए। Which is the largest gland? Very simple, liver is the largest gland of the body. मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में और डिटेल में आपको समझाना है। एक और चीज जान लो, लिवर जो है ना वो लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड भी है। अगर एक्सटर्नल ग्लैंड का क्वेश्चन आ जाए तो कई बार स्किन जो है वो एक करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक क्या है? देखो, अगर किसी भी तरह का रेस्पिरेशन या कंबर्शन दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब भी रेस्पिरेशन या कंबर्शन इन द एब्सेंस ऑफ O2 होता है, एब्सेंस ऑफ O2, देन दिस इज नोन एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो शुगर का अगर हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके चलते कौन सा कंपोनेंट बनता है? दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इनकम्प्लीट कंबर्शन जैसे क्या बनता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? आगे देखिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन बाय, अगर हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में जो मिनरल न्यूट्रिएंट है ये प्लांट के कौन से कंपोनेंट द्वारा लिया जाता है? सो दिस इज टेकन बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि रूट्स जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बाय टेकिंग इट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। अब आपको मुझे ये बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। इन दो का फंक्शन आपको मुझको बताना है कमेंट सेक्शन। क्लियर? आगे देखिए, अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज एन अपहिल मूवमेंट, सिंपल डिफ्यूजन इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। देखो इसका भी आंसर ए है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, ये बिल्कुल ये रूट से ऊपर की तरफ जाता है, तो एक अपहिल मूवमेंट है। हम लोग इसको प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में देख के चलते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन जो है ना, दिस इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना कि बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। या लो कंसंट्रेशन है या हाई कंसंट्रेशन, यहां मूव करता है। वही अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो टेम्परेचर जो है वो हाई बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ब्लड? ब्लड में इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो एब्सेंट होता है? तो ब्लड में वी हैव एब्सेंस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। नाउ व्हाट आर दीज? These are the special cells which are responsible for the formation of fibers in the body. हम कहते हैं ना कि अगर आप ऑरेंज खा रहे हो या अगर आप ऑरेंज जूस पी रहे हो, आप उसके पल्प के साथ पियो, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू विद फाइबर्स। फाइबर्स जो है ये बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो ब्लड जो है दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बट दिस लैक्स फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर? अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? अब देखो, ब्लड में बेसिकली हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगेन आपके लिए होमवर्क है, आप इन तीनों का साइंटिफिक नेम कमेंट सेक्शन में लिखो।
अब इनका अलग अलग फंक्शन है। आरबीसी का फंक्शन ये है कि आरबीसी में वी हैव हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के अगेन दो फंक्शन है, सबसे पहले तो ये ब्लड को रेड कलर देता है, और दूसरा दिस इज यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये बॉडी में ऑक्सीजन को पूरा ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। क्लियर? व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, ये बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, या बाय प्रोटेक्टिंग द बॉडी फॉर फ्रॉम अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। और ब्लड प्लेटलेट जो है ये हेल्पफुल है ब्लड क्लॉटिंग में। एक विटामिन भी है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विटामिन के। तो इसीलिए ब्लड प्लेटलेट में इनमें से कौन सा कंपोनेंट होता है विच इज हेल्पफुल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? दैट इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन वो कंपोनेंट है विच हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म्ड एलिमेंट? इनमें से कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है? एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट या ल्यूकोसाइट? अब देखो, अगर आप इनमें थोड़ा सा वो भी करो ना, ये बाकी तीनों जो है, एरिथ्रोसाइट जो आरबीसी का नेम है, ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी का नेम है, और प्लेटलेट ब्लड प्लेटलेट, ये तीनों ब्लड के पार्ट है। कुछ अगर आपको इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है तो आप वैसे लिम्फ मार दोगे, और अगर आपको फैक्चुअल एरिया में जाना है देन दीज ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म्ड एलिमेंट बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। क्लियर? चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज? यानी कि इनमें से कौन सा एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? देखो, कॉमन कोल्ड, अगर आपके कोई विसिनिटी में एंडी कफ्स, बिल्कुल आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। चिकन पॉक्स में भी हम लोग आइसोलेशन मेंटेन करते हैं। मलेरिया, ये भी एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है। हाँ, अनेमिया जो है जिसमें कि वी हैव लेस आयरन इन द ब्लड, लेस आयरन इन द ब्लड, ये तो बिल्कुल इन्फेक्शियस नहीं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट या फिर अनन्यूट्रिशनल डाइट के चलते होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एप्पल्स हैव स्पेशल वाल्व फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर द रिच सोर्स ऑफ। अब एप्पल जो है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए क्यों अच्छा है? रीजन इसमें ये बताया गया है बिकॉज एप्पल हैज समथिंग विच इज इन एक्सेस, दैट इज पोटेशियम। एप्पल में वी हैव एक्सेस ऑफ पोटेशियम। अब ये पोटेशियम क्या करता है? दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक मटीरियल, ठीक है, और ये बेसिकली रिच सोर्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स है दैट कैन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। दैट इज व्हाई दे आर द रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और क्यों? बिकॉज दे आर द रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी? विटामिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशंस में एक ना क्वेश्चन विटामिन से रहता ही। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है? तो बेसिकली दिस इज विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स जैसे कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस, लेमन्स, आंवला, ठीक है, सो दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। अब थोड़ा विटामिन के बारे में भी जान लो। बेसिकली विटामिन जो है ये दो टाइप के होते हैं, वन इज द फैट सॉल्युबल विटामिन एंड द अदर इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, अब फैट सॉल्युबल विटामिन के एग्जांपल है हमारे पास विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, जहां पे वो बॉन्डिंग कर लेते हैं फैट मॉलिक्यूल्स के साथ वगैरह वगैरह। उसके अलावा विटामिन सी ऑन द अदर हैंड इज अ वाटर सॉल्युबल, इसीलिए ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनरी या यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, whenever we go for urination, ये बॉडी के थ्रू बाहर चल जाता है, therefore this is not stored in the body। एक और चीज याद रखना कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी में स्टोर होते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। क्लियर? अगला देखिए, वेयर आर द एरिथ्रोसाइट्स? एरिथ्रोसाइट्स बात कर ली हमने, क्या है ये? आरबीसी, रेड ब्लड सेल से। तो ये कहाँ पे बनते हैं? तो ये बनते हैं बोन मैरो में। क्लियर? अब अगर आपने ये जान लिया है कि कहाँ पे उनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब आपको मुझको बताना है कि वेयर आरबीसी गेट डिस्ट्रॉयड, इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है। ठीक है, अब देखो, अब आप सोच रहे हो मैं आपको होमवर्क इसलिए देता हूं ताकि आप जाके एक बार बुक्स को पढ़ो, और इन क्वेश्चंस का जो बैकग्राउंड है या जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे स्किप हो जा रहा है, ये भी आपका एक बार रिकैपिचुलेट हो जाए। क्लियर? सो दे आर मेड इन द बोन मैरो, they are formed through a process which is known as erythropoiesis, which is known as erythro means RBCs और poiesis यानी कि formation। clear? अगला, which is used to as an antidote to anticoagulant poison। अब देखो, anticoagulant poison यानी कि ये वैसे poison है जो कि ब्लड को ना बेसिकली क्लॉट करने में हेल्प नहीं करते। अगर आप चाह रहे हो कि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट करे, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप यूज करोगे विटामिन के। मैंने अर्लियर भी आपको बताया विटामिन के की क्या यूटिलिटी है। क्लियर? और ये जो विटामिन है हम इनको कहते हैं एंटी हेमरेजिक फैक्टर, एंटी हीमोरेजिक फैक्टर, क्योंकि ये हेमरेज को प्रिवेंट करता है। क्लियर? अब देखो, ऑपरेशन ऑफ पर्संस व्हिच हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इज नॉट पॉसिबल बाय
because they are going to die through excess of bleeding. Therefore, vitamin K is a very essential element in every human being. Next, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स? लंग्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें से कौन सा पार्ट है जहां पे प्राइमरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं? जो प्राइमरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, दैट टेक प्लेस इन एल्वियोली, इन द एल्वियोली, याद रखना। क्लियर? अगला, which of the following vitamin is considered as a hormone? So vitamin D is the only vitamin which is considered as a hormone. This is a fat soluble vitamin. ठीक है, और इनका ना बेसिकली दो कंपोनेंट होता है, एक होता है विटामिन D3, विटामिन D2। विटामिन D3 इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो है क्लोली कैल्सीफेरॉल। क्लियर? और D2 को हम लोग जानते हैं किस नाम से? अर्गो कैल्सीफेरॉल। क्लियर? एक और चीज जान लेना कि D2 D3 जो है ना, ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते, उनको हमको मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि उनका बॉडी पे कुछ इंपैक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर विटामिन ई कंटेंट? इनमें से किन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ई प्रेजेंट है? तो विटामिन ई जो है वो कैरोट में सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर हैविंग अ नॉर्मल विजन? यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। क्लियर? तो विटामिन ए जो है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स व्हिच हैव मेनी रेटिनॉइड्स, जिसमें वी हैव रेटिनॉल, वी आल्सो हैव रेटिनल, ये सब चीजें वहां पे प्रेजेंट है। और विटामिन ए जो है ना, दिस इज वेरी एसेंशियल, व्हाई? टू हैव अ नॉर्मल विजन। क्लियर? चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यानी कि हमको इसमें जो फॉल्सली मैच्ड है उसको फाइंड करना। इसमें क्या क्या आंसर है? देखो, सबसे पहले तो विटामिन B2 के साथ इन्होंने मैच किया हुआ है कॉड लिवर ऑयल, जबकि कॉड लिवर ऑयल जो है ना, बेसिकली ये विटामिन ए और विटामिन डी में पाया जाता है, विटामिन ए एंड इन विटामिन डी। बाकी ये सारा सही है, विटामिन के साथ अल्फा अल्फा, विटामिन ई व्हीट ग्राम ऑयल, विटामिन B6 राइस ब्रान, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। द ओनली इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? सबसे पहले जानो कि राइबोफ्लेविन क्या है। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 को बोलते हैं, और इसके चलते वी फेस थ्रू अ प्रॉब्लम नोन एज अ चिलियोसिस। चिलियोसिस, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? चिलियोसिस, इसमें वी हैव स्वोलन क्रैक्ड लिप्स, क्रैक्ड लिप्स। ठीक है, जिन लोगों में राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी होती है ना, उनमें जनरली ये पाया जाता है, दे ऑल्सो लैक अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनमें और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लैक करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर राइबोफ्लेविन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ पर्सन्स डाइट। इसका आंसर है चिलियोसिस। क्लियर? आगे देखिए, मिल्क प्रोटीन जो है, ये इनमें से कौन सा जो एंजाइम है जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? देखो, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। क्लियर? सबसे पहले तो ये जान लो, इसीलिए हम देखते हैं कि यूएसए में अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द पीपल दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, यानी उनको दूध की कोई भी प्रोडक्ट नहीं पचती है। तो कौन सा वो एंजाइम है जो यूज होता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में? दैट इज रेनिन। ठीक है, और बेसिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यंग मैमल्स में मिल्क को डाइजेस्ट करने में। ये जो एंजाइम है ना, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक सेल्स। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में रेनिन एंजाइम का काम ये है कि ये जो कर्ड मिल्क है ना, इसको दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बांटता है, और बांटने का मतलब ही होता है ब्रेक करना। सो देयरफॉर इन डाइजेशन। क्लियर? सो द आंसर इज रेनिन। आगे बढ़े, चलो। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर? लंग्स इज द पार्ट ऑफ द बॉडी विच मेंटेन्स द ह्यूमन टेम्परेचर, क्योंकि सबसे पहले तो ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज याद रखना कि ये ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेट एक्सहेल करता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और ये जो एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी डिसिपेशन है, दिस हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? आगे आओ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बॉडी टेक्स थ्रू? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इनमें से किसके थ्रू होता है? लंग्स है, टिश्यू है, बॉन्ड है? तो इनमें जो है, देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स, यस ऑब्वियसली, थ्रू ब्लड ऑब्वियसली, ऑल्सो टिश्यूज, यानी कि इसमें 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस एक्चुअली इनकरेक्टली मैच्ड है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर? वेरी सिंपल, स्पाइगमोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। क्लियर? एनी इश्यूज?
आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन। पहले ही मैंने आपको बताया है, ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी में वी हैव हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ब्लड प्लेटलेट जो है ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट ब्लड सेल्स। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस इन द लिवर। इसीलिए अगर आप एल्कोहल को बहुत ज्यादा अपना कंज्यूम कर रहे हैं, योर लिवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सेक्रीट एंड्रोजन हार्मोन इन द ह्यूमन बीइंग। तो जो एंड्रोजन हार्मोन है दिस आर रिलीज्ड बाय सेल्स ऑफ लाइडी। ठीक है, और बेसिकली ये जो लाइडिक इनको हम बोलते हैं इंटरस्टेटल सेल्स, और ये हमको मिलते हैं इन द सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेक्स्टिकल्स। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, दे हेल्प इन द रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज अ स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर है जहां पे स्पर्म इट फर्टिलाइजेस द ओवम, ये कहां पे होता है, विच पार्ट, दिस टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब्स। क्लियर, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।